अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। जी व्यूवर्स, आज हमने बात करनी है 670 वाट ट्रीना सोलर के बारे में। यानी कि ट्रीना कंपनी ने 670 वाट का जो सोलर पैनल लॉन्च किया है उसके बारे में हमने बात करनी है, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने बात करनी है, उसकी प्राइस क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, वोल्टेजेस, एम्पेयर कितने, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बात करनी है और डिटेल के साथ आप दोस्तों को समझाएंगे ताकि आप दोस्तों को सारी बातें आराम सुकून से समझ आ जाएं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो पहले दोस्तों ट्रीना कंपनी है वो पहली ऐसी कंपनी है जिसने पाकिस्तान में अपना 670 वाट का जो सोलर पैनल है वो लॉन्च कर दिया है। यानी कि प्यारे दोस्तों, आपको पता है जैसे स्टेप बाय स्टेप कंपनी जो है वो वाट की दौड़ में, यानी कि एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में सोलर पैनल के वोल्टेज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले 250 आता था, 300 आता था, अब जो है वो पिछले दिनों 450 हुआ, 490 हुआ, 500, 600 और अब जो है पाकिस्तान में 670 वाट का सोलर पैनल जो है वो ट्रीना कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। वैसे तो चाइना जो है वो कंपनी ने उन्होंने 800 वाट तक, 1000 वाट तक भी लॉन्च किया हुआ है अपना पैनल, लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में जो है वो ट्रीना कंपनी ने फर्स्ट पे जो है वो आई है और उसने अपना जो 670 वाट का सोलर पैनल है वो लॉन्च कर दिया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो पुराने सबसे सोलर पैनल आते थे, यानी कि 250, 150, 300, 330 वाट, 400 वाट, वो उसकी एफिशिएंसी जो आपको मिलती थी वो 19.2 एफिशिएंसी मिलती थी। 18 से 19 के दरमियान में आपको एफिशिएंसी मिलती थी। जबकि अब जो फिर एक लॉन्च हुए थे पैनल 400, 500 वाट के जो पैनल है उनकी एफिशिएंसी 20 थी। लेकिन अब ये जो सोलर पैनल लॉन्च हुआ है यानी कि ट्रीना कंपनी का 670 वाट वाला, इसकी एफिशिएंसी जो है वो 21.6% है। यानी कि प्यारे दोस्तों, ये आम सोलर पैनल से 2-3% जो है वो आपको ज़्यादा एफिशिएंसी देने की सलाहियत रखता है। तो प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एम्पेयर और वोल्टेजेस की, जो कि मेन चीज़ है और यहाँ पे बहुत बड़ी तब्दीली की गई है ट्रीना कंपनी ने। अब जो पहले सोलर पैनल आते थे आपको पता होगा कि उसमें वोल्टेजेस को बढ़ाया जा रहा था, एम्पेयर पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब कंपनी ने जो है वो एम्पेयर पे काम करना शुरू कर दिया है। इस सोलर पैनल के जो एम्पेयर हैं वो 18.5 एम्पेयर ये आपको देने की सलाहियत रखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा स्टेप है। और वोल्टेजेस की बात करें तो वोल्टेज कंपनी ने मैनेज रखे हैं, यानी कि वोल्टेज वही हैं जो कि 330 वाट से 250 वाट से लेकर 330 वाट से लेकर अब तक सोलर पैनल में आ रहे हैं। यानी कि 45.7 वोल्टेजेस जो है इस पैनल के हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि एम्पेयर को बढ़ाया गया है और जो यानी कि जो पैनल जो हैं आपके 2 पैनल काम करता था वहाँ पे ये एक पैनल लगा के आप 2 पैनल के एम्पेयर इससे ले सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पैनल है ये आम इन्वर्टर के साथ अभी नहीं लगेगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। यानी कि 3.2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 5.2 किलोवाट, तकरीबन 7.5 किलोवाट तक भी नहीं। यानी कि प्यारे दोस्तों, जो बड़े बड़े इन्वर्टर हैं 10 किलोवाट से लेकर 15 किलोवाट, उन पे ये वो भी स्पेशल इन्वर्टर जो हैं उनके लिए ये पैनल है। तो भाई अभी जो है अभी वक्त के लिए ये पैनल आम इन्वर्टर के लिए नहीं है, तो ये बात आपने लाजमी ज़हननशीन कर लेनी है। अब जो है बात करते हैं इसके साइज़ की। यानी कि प्यारे दोस्तों, इसका साइज़ क्या है, क्या आम पैनल जितना ही है? तो नहीं प्यारे दोस्तों, आम पैनल से ये कुछ जो है वो ज़्यादा बड़ा है। यानी कि पहले 72 से 75 इंच जो था उसकी लंबाई जो थी, इस पैनल की जो लंबाई है वो 92 यानी कि 92 इंच है। पहले जो था वो 67 से 70 के दरमियान होता था। तो अब इसकी लंबाई जो है वो ज़रा बड़ी की गई है, 92 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो 52 इंच है। तो अब लास्ट में प्यारे दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। यानी कि इसकी प्राइस जो है वो क्या है, तो इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये तकरीबन हर सिटी की वैसे अपनी प्राइस हो सकती है, लेकिन अभी फ़िल वक्त के लिए जो कंपनी ने इसकी प्राइस रखी है वो 33,500 रुपये है। यानी कि 50 रुपये पर वाट ये जो पड़ता है। तो इसकी जो आपको अपनी सिटी से ये 33,000 से लेकर 35,000 के दरमियान में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।